हाय दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम सिंपल इंटरेस्ट का 5वां भाग लेके आए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जो आज का जो टाइप है वो है आपका इंस्टॉलमेंट यानी किस्तों पर आधारित। किस्तों पर आधारित जो है जितने भी लास्ट ईयर जितने हैं उनमें जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर में, उन सारे क्वेश्चनों को हम इस वाली क्लास में कराने वाले हैं। तो मित्रों, आज का जो सेशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और सिंपल इंटरेस्ट की जो लास्ट क्लास है, आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज करा देंगे और कल से जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी मित्रों से आशा करता हूँ कि लगातार वीडियो देखते रहें और बने रहें आपके गुरु कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यदि चैनल पर कोई मित्र, कोई भाई, कोई छात्र यदि नया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं मित्रों आज का टॉपिक। क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहे हैं। 5 वर्ष बाद देय 580 रुपये के ऋण को पूर्ण भुगतान करने हेतु प्रति वर्ष कितना धन देना होगा जबकि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो। हमेशा ये ध्यान रखना, जो एवरेज इंस्टॉलमेंट होता है वो 100% होता है। कितने परसेंट होता है? 100%। 100% के इंस्टॉलमेंट बना दिए और उन पर जो ब्याज लगता है वो आपका अलग। तो मैंने ये कहा कि आपके इंस्टॉलमेंट कितने हैं, आपके 5 वर्ष, तो आप 5 इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट के बना लो। अब ये ध्यान रखना, ये आपका पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष हो गया और ये तीसरा वर्ष हो गया और ये मित्रों चौथा वर्ष हो गया, ये 5वां वर्ष हो गया। हमें यहाँ 5 वर्ष बाद चुकाना था, यहाँ देना था, यहाँ पे ये आपका धन जमा करना था, तो एक बार में ही आपका ब्याज लगता। लेकिन उसने इंस्टॉलमेंट पे दिया है, पहले वर्ष दिया है 100 रुपये, 100 रुपये दे दिया। अब ये 100 रुपये दे तो दिया, पहले ही जमा कर दिया, उसने जमा कर दिया। ये वाला 100 रुपये आपका यहाँ पे भी चलेगा। जैसे मैं मान लूँ ये 2016 मान लो और ये 2017 है, ये 2018 है और ये 2019 है और ये 2020 है। आपने 2016 में 100 रुपये का इंस्टॉलमेंट दे दिया। उसके बाद 2016 से 17 तक इस 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज लगेगा। कितने वर्ष का लगेगा? 1 वर्ष का लगेगा। यहाँ से यहाँ तक कितना वर्ष हो गया? 16 से 17 तक जाएंगे तो 1 वर्ष का ब्याज आपने 100 रुपये पहले दे दिए हैं, तो उस पर आपको 100 रुपये जो किस्त दी है आपने, उस पर ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा? आपको मिलेगा। तो यहाँ 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा। उसके बाद ये 18 पे भी जाएगा, ये 100 रुपये 19 पे भी जाएगा और 20 पे, यानी कितने वर्ष तक जाएगा ये 100 रुपये? 1 2 3 4 वर्ष तक जाएगा। तो इसे 4 वर्ष का ब्याज मिलेगा। 1 वर्ष का 8 है तो 4 वर्ष का 8 चौक 32 रुपये आपका ब्याज मिल जाएगा। अब इस पर कितने वर्ष का? अब उसके बाद 2017 में 100 रुपये और दे दिए, 100 रुपये किस्त और दे दी। ये 100 रुपये 17 से 18 तक 1 वर्ष का मिलेगा, 18 से 19 का 1 वर्ष का मिलेगा, 19 से 20 का 1 वर्ष का मिलेगा। यानी कि यहाँ से आपको जाने में यहाँ तक आपको 3 वर्ष लगेंगे। 3 का कितना होगा? 8 तिया 24। उसके बाद 18 में 2018 में आपने 100 रुपये की एक और किस्त दे दी, तो यहाँ तक क्या रुपये, यहाँ से क्या लगेगा? 18 से 19 का 1 वर्ष का लगेगा, 19 से 20 का 1 वर्ष का, यानी 2 वर्ष का लगेगा। 2 वर्ष का होगा मित्रों 16। अब 2019 से 20 तक जाने में आपका 1 वर्ष लगेगा। 100 रुपये का इंस्टॉलमेंट दे दिया तो यहाँ पे 1 वर्ष का लगेगा ब्याज, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा मित्रों? 8। और यहाँ जो 20 से आगे नहीं गए हैं तो यहाँ पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो मित्रों ये वाला जो है वो आपका ब्याज है, जितना भी पहले इंस्टॉलमेंट दिया गया है उन पर प्राप्त ब्याज है। और ये जो टोटल है, ये टोटल दिया गया धन है, ये टोटल दिया गया धन है। ये तो आपका वास्तविक मूल्य, वास्तविक रेट, ये वाला वास्तविक है, इतना तो वास्तविक दिया है। इसके साथ ये ब्याज भी दिया है, यानी 500 तो ये दिया है और ब्याज कितना मिला मित्रों? यहाँ से करेंगे 24 दूनी 48, 48 और 2 50 80। कितना दिया आपने? 80 रुपये ब्याज दिया है। लेकिन टोटल कितना चुकाया है आपने? आपने वास्तविक में तो 500 रुपये दिया है, रियल में कितना दिया आपने?
100 के 5 इंस्टॉलमेंट दिए, 500 दिए, लेकिन जो दिया है उस पर ब्याज जो मिला है वो 80 रुपये मिला है। लेकिन अब जो दिया है एक्यूरेट वो कितना दिया है मित्रों, 580 रुपये दिया है। चुकाया कितना है, 580, लेकिन यहाँ पे भी कितना चुकाया है, 580। तो 580 यूनिट की वैल्यू 580 के बराबर है, एक की वैल्यू 1 रुपये के बराबर है। तो जो एवरेज इंस्टॉलमेंट होता है वो कितने का है, 100 यूनिट का, तो 100 का इधर गुणा करेंगे 100 का इधर, तो इसका मतलब कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट आएगी मित्रों, 100 रुपये की। 100 रुपये इज राइट आंसर है। आपको समझना है, दोबारा से एक बार और समझा दूंगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जो प्रत्येक किस्त होती है वो आपकी 100% होती है। पहली किस्त 100 की दे दी 2016 में, उसके बाद 17 में एक दे दी, उसके बाद 18 में, उसके बाद 19 में, उसके बाद 20 में दे दी। तो जो सन 2016 में जो 100 रुपये की किस्त दी है वो आपको कितने वर्ष का ब्याज मिलेगा, उस पर 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष का ब्याज मिलेगा। 1 वर्ष में 8 मिलता है, 4 वर्ष में 8 चौक 32 रुपये मिलेगा इस पर ब्याज। और सन 2017 में आपने 100 की एक और इंस्टॉलमेंट आपने जमा कर दी 1 वर्ष बाद। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, यानी कि 17 से 20 तक जाने में 3 वर्ष लगेगा। 1 वर्ष में 8% है तो 3 वर्ष में 8 × 24। और 2018 में आपने एक और फिर से आपने 100 रुपये का इंस्टॉलमेंट जमा कर दिया। तो इस 100 रुपये पर कितने वर्ष का ब्याज मिलेगा, 19 और 20, यानी 2 वर्ष का मिलेगा। तो 1 वर्ष का 8%, तो 2 वर्ष का 8 दूनी 16%। और 2019 में आपने एक और इंस्टॉलमेंट 100 रुपये की दे दी। तो यहाँ से ये ध्यान रखना, 19 से 20 तक जाने में आपको 1 वर्ष लगेगा, तो 1 वर्ष का ब्याज है 8 रुपये। अब एक 20 में जमा कर दी, तो 20 से 21 1 वर्ष तो हुआ नहीं है, इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, जो एक्यूरेट जो धन दिया है मित्रों वो दिया है 500 यूनिट। दिया तो 500 यूनिट है, 100 रुपये के इंस्टॉलमेंट दिए, लेकिन इन 100 रुपये के इंस्टॉलमेंट पे जो ब्याज मिला है वो मित्रों मिला है 80 रुपये। लेकिन टोटल कितना दिया है ब्याज के सहित, वो 580 यूनिट जमा किया है। तो 580 यूनिट की जो वैल्यू है वो 580 के बराबर है, एक की वैल्यू 1 रुपये। और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना यूनिट है, 100 यूनिट का। तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 100 का इधर गुणा करेंगे, 100 का इधर करेंगे, तो आपका 100 इज राइट आंसर। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ सभी मित्रों के ये वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से अभी समझा रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,750 रुपये की राशि देय है, तो वार्षिक किस्त क्या होगी। अब देखो ये ध्यान रखना, 4 वर्ष में चुकानी है, 4 वर्ष में चुकानी है, तो इसका मतलब ये है कि एवरेज इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट का होगा। 4 वर्ष में चुकाई तो 4 यूनिट होंगे आपके 100 के। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से जैसे आप कहेंगे यहाँ पे कोई ईयर्स हो सकता है, ये आपका पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष है, ये तीसरा वर्ष है मित्रों, और ये चौथा वर्ष है। तो यहाँ से देखेंगे रेट जो है मित्रों वो कितने % है, रेट है मित्रों आपका 5%। और 5 वर्ष बाद जो चुकाया है धन चुकाया है, यानी अमाउंट जो है, अमाउंट है आपका 10,750। अब देखो ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपने चुका दिया, कोई सा ही वर्ष हो सकता है, आपको चुकाना था यहाँ 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद धन देना था, यहाँ देना था, यहाँ पे देना था आपको धन, लेकिन आपने कहा यहाँ से 3 वर्ष पहले चुका दिया 100 रुपये। तो ये 100 रुपये 3 वर्ष पहले आपने दिया है, तो इस 100 पर यहाँ तक आपको ब्याज जितना भी मिलेगा वो भी आपका ब्याज मिलेगा साथ साथ। दिए तो आपने वास्तविक में 400 रुपये हैं, वास्तविक में कितने रुपए दिए हैं, 400 यूनिट। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया है कि 100 रुपये आपने 3 वर्ष पहले जमा कर दिए। जो टाइम आपको दिया था जमा करने का टाइम ड्यूरेशन, उससे 3 वर्ष पहले आपने 100 यूनिट का इंस्टॉलमेंट जमा कर दिया। तो 3 वर्ष पहले 100 यूनिट का जो इंस्टॉलमेंट जमा कर दिया, तो ये जो 100 है वो आपको यहाँ 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का ब्याज मिलेगा इस 100 यूनिट पर। 1 वर्ष का 5%, 3 वर्ष का कितना मिलेगा, 15।
अब दूसरी जमा कर दी दूसरे वर्ष में 100 की, तो यहाँ से कितने वर्ष पहले जमा की है, यहाँ से 1 वर्ष 2 वर्ष पहले, तो इस पे 2 वर्ष का ब्याज मिलेगा। 1 वर्ष का 5%, तो 2 वर्ष का 10%। और यहाँ से 1 वर्ष हो गया, तो यहाँ 1 वर्ष का कितना मिलेगा, 5%। और यहाँ से आगे गए नहीं है, तो यहाँ ब्याज नहीं मिलेगा। वास्तविक में जो धन दिया है मित्रों, वो वास्तविक रियल जो आपने धन दिया है वो 400 यूनिट दिया है। कितना यूनिट दिया है, 400 यूनिट आपने धन दिया है। लेकिन 400 यूनिट के जो इंस्टॉलमेंट है उन पर जो ब्याज मिला है वो ये वाला ब्याज है। ये क्या है आपका, ये वाला है ब्याज। ब्याज कितना मिला है, 30 यूनिट। ये वाला जो है वो ब्याज है मित्रों। लेकिन जो चुकाया है वो कितना चुकाया है, 430 यूनिट। तो 430 यूनिट की जो वैल्यू है वो मित्रों है 10,750 के। एक यूनिट की जो वैल्यू निकालेंगे तो आप एक की निकालेंगे 10,750 बटे 430। अब एवरेज इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, प्रत्येक किस्त का मान कितना है, 100 यूनिट की है, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 100 का इधर गुणा करेंगे और 100 का इधर गुणा कर देंगे। तो यहाँ से करेंगे आप 10 से 10 कट जाएगा। अब ये 43 का भाग ये कटेगा आपका 4 दूनी 8, 25 बार कट जाएगा। कितने बार कटेगा मित्रों, 25 बार। तो ये ध्यान रखना 100 यूनिट यानी प्रत्येक जो किस्त आएगी वो मित्रों आएगी 2500 रुपये की। तो ये 2500 इज राइट आंसर है। एक बार दोबारा समझा दूंगा, कॉपी कर लें सभी मित्र, कॉपी कर लें इस क्वेश्चन को जल्दी से। देखें दोबारा से, 10,750 रुपये 4 वर्ष बाद चुकाता है। रेट है आपका 5%। तब उसने प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का मान पूछा है, ये ध्यान रखना। मैंने कहा प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट की है, तो पहली 100 की, दूसरी 100 की, तीसरी 100 की, चौथी 100 की। तो चारों जो आपके इंस्टॉलमेंट होंगे वो 100 यानी 100 रुपये के मान लो। अब आपको चुकाना था 4 वर्ष बाद, यानी यहाँ पे चुकाना था धन, 4 वर्ष यहाँ चुकाना था। लेकिन चुकाना प्रारंभ कर दिया आपने पहले वर्ष से। पहले वर्ष आपने इंस्टॉलमेंट दिया 100 यूनिट का, तो पहले वर्ष आपने 100 यूनिट का दिया, जमा करना था यहाँ पे। तो यहाँ से कितने वर्ष पहले आपने जमा किया है, 3 वर्ष पहले। तो इस पर पहले वाले इंस्टॉलमेंट पर 3 वर्ष का ब्याज मिलेगा। 1 वर्ष का 5%, तो 3 वर्ष का होगा 5 या 15%। उसके बाद जस्ट 1 वर्ष बाद फिर आपने 100 रुपये का इंस्टॉलमेंट दे दिया। कितने वर्ष पहले दिया है, 2 वर्ष पहले। तो इस वाले 100 यूनिट इंस्टॉलमेंट पर 2 वर्ष का ब्याज मिलेगा। 1 का 5%, 2 का कितना हो जाएगा, 10%। उसके 1 वर्ष बाद जस्ट आपने 100 रुपये का एक इंस्टॉलमेंट और जमा कर दिया। तो 100 का जमा किया, ये वाला किया है मित्रों 1 वर्ष पहले, तो यहाँ 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा। लेकिन एक जमा किया यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। जो रियल में दिया है धन वो दिया है 400 यूनिट। लेकिन इन इंस्टॉलमेंट पर जितना भी आपका इंटरेस्ट मिला है वो है 30 यूनिट। तो टोटल जो दिया है आपने इंस्टॉलमेंट, यानी ये वाले इंस्टॉलमेंट और आपने इंटरेस्ट, तो कितना यूनिट दिया है, 430। लेकिन आपको देना कितना है, 10,750। एक की वैल्यू आ गई 25। 100 की वैल्यू निकालने के लिए 100 का इधर गुणा करेंगे, 100 का इधर करेंगे। तो आपका 2500 इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें अगला। क्वेश्चन कह रहा है, अंकित 15,000 रुपये साधारण ब्याज पर एक बैंक से उधार लेता है। 6 साल बाद वह 6,500 रुपये चुका देता है। शुरुआत में 10 साल बाद 13,400, शुरुआत से 10 साल बाद 13,460 रुपये देकर कर्ज से मुक्त हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जैसे अंकित नाम का एक व्यक्ति है, 15,000 रुपये एक बैंक से उधार लेता है और 6 वर्ष बाद वो 6,500 रुपये चुका देता है। कितना चुका देता है, 6,500 चुका देता है। 15,000 में से 6,500 आपने चुका दिए, तो
तो कितने बचे मित्रों, 8,500 बचे, 8,500 रुपये बचे। अब ये कह रहा है कि शुरुआत में 10 साल बाद या शुरुआत से 10 साल बाद, शुरुआत से 10 साल बाद चलेंगे तो यहाँ से 10 साल बाद जाएंगे तो 4 वर्ष और चलना पड़ेगा। उसने जो धन चुकाया है मित्रों वो 13,460 चुका है, 13,460 रुपये चुका दिया और 13,460 रुपये चुका कर वो धन से मुक्त हो गया, यानी उसके पास अब कोई भी धन नहीं है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से समझना है कि 15,000 रुपये ये वाले जो है 15,000 रुपये लिए थे अंकित ने एक बैंक से, 6 वर्ष बाद उसने चुका दिया 6,500, तो कितने बचे आपके 8,500, 8,500 बचे। और प्रारंभ से 10 वर्ष बाद आपने 13,460 रुपये चुकाकर आपने जितना भी धन है वो मुक्त कर लिया, धन से मुक्त हो गए। तो यहाँ से जाएंगे 6 वर्ष तो ये हो गए, तो इसके 4 वर्ष बाद ही तो जाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, दिया कितना धन है उसने ये देखो, तो दिया कितना है 6,500 दिया है और 13,460 दिया है। चुकाया कितना धन है ये देखो पहले, 0,6,9,9 और 1, 19,960 रुपये चुकाया है, 19,960 रुपये उसने दिया है। ये चुकाया गया धन है, यानी दिया गया धन। देना कितना था, देना था उसे 15,000 रुपये। अब 15,000 रुपये देना था, ब्याज कितना मिलेगा मित्रों, ब्याज जो मिलेगा यहाँ से करेंगे आप 4,960 रुपये ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला, 4,960 रुपये। अब यहाँ से रेट निकालना है, क्या निकालना है, रेट। यहाँ से देखना है यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा 15,000 पर 6 वर्ष में, तो 15,000 पर 6 वर्ष में R% से जो ब्याज मिलेगा, कितना R मिलेगा, वो 15 सिक्के 90 यानी 900 R मिलेगा। उसके बाद 8,500 पर 4 वर्ष का, तो 8,500 पर 4 वर्ष का R% से तो कितना मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो 340 R। कितना R हो जाएगा, 340 R। तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 1240 R हो जाएगा, 1240 R ब्याज मिला। कितने ब्याज के बराबर है, 4,960 रुपये के। अब यहाँ से निकालेंगे, आप वैल्यू निकालेंगे, 10 से 10 कट जाएगा, R बराबर निकालेंगे तो कितना होगा, 496/124। तो कितना होगा, 100 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 24 चौका 96, कितने परसेंट आएगा, रेट परसेंट आएगा 4%। एक बार दोबारा समझा दूंगा, पहले आपको समझना है कंसेप्ट क्या है इसका। देखें, कॉपी कर लें सभी। जैसे 15,000 रुपये अंकित ने एक बैंक से उधार लिए, इन 15,000 में से 6 वर्ष बाद 6,500 रुपये का भुगतान कर दिया बैंक को। उसके बाद बच्चे कितने, 15,000 में से इसको घटा देंगे तो 8,500। 8,500 रुपये की जो धनराशि है वो 4 वर्ष बाद 13,460 रुपये ब्याज के साथ वापस की जाती है। तो ये ध्यान रखना, टोटल धन कितना दिया है, धन जो दिया है 6,500 यहाँ दिया है और 13,460, तो ये जो दिया है वो दिया है 19,960 रुपये दिया है। लेकिन देना कितना था, 15,000 रुपये, 15,000 घटाएंगे तो ब्याज कितना मिला, ब्याज जो मिला मित्रों 4,960 रुपये मिला। अब आर तो निकालना है, तो पहले 15,000 का R% 6 वर्ष का कितना ब्याज मिलेगा, 15,000, यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही तो होता है। तो यहाँ से जो ब्याज मिला वो 900 R मिला, और ये 8,500 पर 4 वर्ष का R% से कितना ब्याज मिलेगा, R% से 340 R मिलेगा। टोटल जो ब्याज मिला वो 1,240 R मिला, लेकिन ब्याज कितना मिला है, 4,960। तो R की जो वैल्यू आएगी मित्रों वो 4% आएगी। 4% इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति बैंक से 10,000 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज पर उधार लेता है। 2 वर्ष बाद वह 3,000 रुपये का भुगतान करता है और 5वें वर्ष के अंत में वह 2,500 रुपये का भुगतान करता है और 7वें वर्ष के अंत में वह 6,720 रुपये का भुगतान करता है और अपना सारा बकाया
समाप्त कर देता है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? वार्षिक ब्याज की दर पूछी है मित्रों, ये ध्यान रखना आप। अब ये ध्यान रखना, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये एक बैंक से उधार लिए। कितने लिए? 10,000 रुपये। उसने 2 वर्ष बाद 2 वर्ष में चुका दिए 3,000 रुपये। जब 3,000 चुका देगा तो कितने हज़ार रह जाएंगे मित्रों? 7,000 रह जाएगा। उसके ये कह रहा है 3,000 रुपये का भुगतान कर दिया 5वें वर्ष के अंत में। 2 वर्ष तो हो गए, 5वें वर्ष के अंत का मतलब है कि 3 वर्ष बाद। अब जब 3 वर्ष बाद उसने कितने चुकाए हैं? 3 वर्ष बाद उसने चुकाए हैं 2,500। और 2,500 7,000 रुपये से चुका दिए तो कितना बचेगा मित्रों? तो यहाँ बचेगा 4,500। 4,500 बचेगा। अब उसने क्या किया कि 7वें वर्ष के अंत में, यानी 2 वर्ष और 3 5 वर्ष हो गए, 7वें वर्ष के अंत में, तो 7 वर्ष तक जाने के लिए कितना वर्ष और चलना पड़ेगा? 2 वर्ष। 7वें वर्ष के अंत में उसने जो चुकाया है वो 6,720 रुपये का भुगतान करके और बकाया सारा धन समाप्त कर दिया। यानी बकाया सारा उसका समाप्त हो गया, जमा कर दिया पूरा। अब उससे पूछा है रेट क्या है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। अब देखना मित्रों, टोटल जो धन दिया है वो कितना दिया है? टोटल एक बार 3,000 रुपये दिया है, एक बार 2,500 रुपये दिया है, एक बार 6,720 रुपये दिया है। यही तो धन दिया है टोटल। दिया कितना है? तो पहले दिया धन जो है वो देख लो। 2 यानी 0 2 5 7 12 का 2 हासिल 1, तो यहाँ करेंगे 3 और 6 6 12 12,220 रुपये उसने दिया है। ये भुगतान किया है इतना ब्याज के साथ, इतना भुगतान किया है। लेकिन उसने उधार कितना लिया था? 10,000 घटाएंगे तो ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज मिलेगा 2,220। 2,220 जो मिला वो मित्रों ब्याज है। क्या है? ब्याज मिला है। अब ब्याज मिला है 2,220 रुपये। अब देखेंगे रेट कितना है। तो रेट 10,000 पर पहले आर निकालेंगे। 10,000 पर 2 वर्ष का आर % से कितना हो जाएगा? 200 आर हो जाएगा। 100 दूनी 200, तो कितना आर होगा? 200 आर हो जाएगा। ये 200 आर ब्याज मिला। उसके बाद 7,000 पर 3 वर्ष का मिलेगा। तो 7,000 पर 3 वर्ष का आर % से तो कितना होगा? 7 21, तो ये 210 आर मिलेगा। उसके बाद 4,500 रुपये पर 2 वर्ष का मिलेगा। तो 4,500 रुपये पर करेंगे मित्रों 2 वर्ष का आर % से, तो 45 दूनी कितना हो जाएगा? 90 आर। ये जो है वो ब्याज है। तो यहाँ से देखेंगे तो कितना यूनिट हो जाएगा? आपका हो जाएगा 500 आर। 500 आर ये क्या? आपका ब्याज है। लेकिन ब्याज कितना मिला है? 500 आर बराबर ब्याज मिला है 2,220 रुपये। तो यहाँ से निकालेंगे आर की जो वैल्यू निकालेंगे वो 2,220 रुपये बटे 500। यहाँ से डिवाइडेशन करेंगे, 1 0 से 1 0 कटेगा, और 2 से करेंगे आप 25 बार जाएगा, 2 से करेंगे 111 बार जाएगा। 25 से का आप भाग देंगे, 2500 का 100 और 11 बटे 25। जो रेट आएगा वो आएगा 4 सही 11 बटे 25%। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ मित्रों, समझना है, ये आपका कंसेप्ट समझना है। मैं आपको इसमें बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, पूरा समझाने वाला हूँ, पूरा समझा रहा हूँ, ये समझना है आपको। जैसे एक व्यक्ति ने एक बैंक से 10,000 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष बाद उसने 3,000 रुपये चुका दिए। 3,000 चुका दिए 10,000 में से, तो बचे कितने? 7,000। अब ये 7,000 3 वर्ष बाद, 7,000 में से 3 वर्ष बाद 2,500 चुका दिए, तो 3 वर्ष तक तो इस पर 7,000 रुपये ब्याज लगेगा। 2,500 चुका दिए, कितने बचे? अब 4,500। इन 4,500 को 2 वर्ष बाद इतने चुका देता है और यहाँ से यहाँ तक चुका देता है। तो ये ध्यान रखना। तो ब्याज तो यहाँ से ही निकल आएगा डायरेक्टली, ब्याज तो डायरेक्टली यहीं से निकल आएगा, आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है। ब्याज तो यहाँ से ही निकल आएगा डायरेक्टली। यहाँ से करोगे तो यहाँ से भी 2,220 निकल आएगा आपका ब्याज डायरेक्टली। यहाँ से भी देखेंगे तो 2,220 ब्याज आ जाएगा। इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, बात समझनी है आपको। आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा था, इतना लिखना था। तो यहाँ से जो पता चल जाएगा ब्याज कितना मिला है, ब्याज मिला है 2,220 रुपये। अब किस रेट आर कितना है, तो आर तो निकालना पड़ेगा। टोटल आर जो हो रहा है
हो रहा है 500 आर। 500 आर यानी ब्याज है, 500 आर की वैल्यू इतने के बराबर है, यानी ब्याज के बराबर ब्याज। एक की वैल्यू कितनी है, आर की निकालेंगे तो आर आएगा 4 सही 11/25%। यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 32,400 रुपये 6 साल के बाद देने हैं, यदि वो 6 बराबर किस्तों में चुकाया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी यदि ब्याज की दर 8% हो। वही कंडीशन है मित्रों, 6 वर्ष बाद चुकाना है तो 6 इंस्टॉलमेंट जो होंगे वो कितने कितने के होंगे, 100 यूनिट को होंगे, नहीं कितने कितने यूनिट के होंगे, 100 यूनिट के होंगे। यहाँ पे जो मिलेगा वो आपका कितने वर्ष का ब्याज मिलेगा, 1 2 3 4 5 वर्ष का मिलेगा। लेकिन जो रेट है मित्रों वो रेट कितने परसेंट है, रेट है आपका 8%, रेट है आपका 8%। और जो धन है वो कितना चुकाया है, 32,400। जो आपका धन है वो चुकाया कितना है, 32,400 ये चुकाया। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो 5 किस्तें 5 इंस्टॉलमेंट हैं तो पहली पर आपका जितने वर्ष बाद चुकाया है उससे 1 वर्ष कम मिलता है, यानी 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 5 वर्ष का ब्याज मिलेगा। 1 वर्ष का आपका हो जाएगा 8, तो आपका 5 वर्ष का 8 पंजे 40। 1 वर्ष इस पर कम मिलेगा तो इस पर 4 का मिलेगा 32, इस पर 1 वर्ष का कम मिलेगा तो कितने का मिलेगा, 8 तिया 24। नीचे वाले पर 1 वर्ष कम होगा, 1 वर्ष कम होता जाएगा तो 8 दूनी 16। नीचे वाले पर कितने वर्ष का मिलेगा, 1 वर्ष का, नीचे वाले पर 0। अब देखो ये जो है वो रियल में दिया गया धन है, ये वास्तविक धन है। प्रत्येक किस्त तो 100 रुपये की दी है, जो वास्तविक जो धन दिया है वो 600 रुपये दिया है। वास्तविक में कितना दिया है, जो उसने दिया है वो आपका 600 दिया है। लेकिन इन इंस्टॉलमेंट पर ये वाला जो मिला है पार्ट वो आपका है इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो ये ब्याज के साथ चुकाया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और 24 48, 48 और 2 50, 50 और 3 80, 80 और 120, 120 ब्याज मिला। तो टोटल चुकाया कितना, 600 रुपये तो उसने दिए इंस्टॉलमेंट करके और 120 ब्याज मिला, तो दिया कितना है 720 रुपये ब्याज के साथ। 720 यूनिट की जो वैल्यू है वो दिया है आपका 32,400 के बराबर। यहाँ से काटेंगे आप, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। उसके बाद आप काटेंगे 6 से, 6 1 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24। उसके बाद काटेंगे आप 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 6 9 54। और 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मित्रों 45। 1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 45। 1 की वैल्यू 45 आ गई। अब प्रत्येक इंस्टॉलमेंट इसमें बात हो रही है, प्रत्येक एवरी इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना यूनिट का है, 100 का। तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए 100 का इधर गुणा करेंगे, तो 100 का इधर गुणा करना पड़ेगा। तो आंसर जो होगा एवरी इंस्टॉलमेंट वो होगा 45। 45 तो इज राइट आंसर है मित्रों। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, आपने 6 वर्ष तक जमा किए हैं, 6 वर्ष तक यानी 6 वर्ष बाद जमा किया है। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट का है। तो ये ध्यान रखना, पहले इंस्टॉलमेंट पर ब्याज कितने वर्ष का मिलेगा, तो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष का मिलेगा। 1 वर्ष में 8% है तो 5 वर्ष में 8 40 हो जाएगा। और नीचे वाले दूसरा इंस्टॉलमेंट 1 वर्ष बाद दे दिया तो 1 वर्ष कम का ब्याज मिलेगा, तो कितने मिलेगा, 4 वर्ष का 8 चौक 32। तीसरा इंस्टॉलमेंट 1 वर्ष बाद दे दिया तो इसमें आपका तीसरा इंस्टॉलमेंट दिया तो 3 वर्ष का ब्याज मिलेगा, तो 8 3 24। चौथा इंस्टॉलमेंट 1 वर्ष बाद दे दिया तो इससे 1 वर्ष कम ब्याज मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 2 वर्ष का 8 दूनी 16 है। इसके 1 वर्ष बाद एक इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट का दे दिया तो इससे 1 वर्ष कम ब्याज मिलेगा नहीं, आपका 1 वर्ष का मिलेगा। और ये वाला आपने जमा कर दिया, जितने वर्ष बाद जमा करना था 6 वर्ष बाद जमा कर दिया तो इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो आपने रियल में जो धन दिया था मित्रों वो 600 यूनिट दिया था, लेकिन इन इंस्टॉलमेंट पर जो ये वाला जो मिला है वो आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना यूनिट मिला है आपका, 120। लेकिन आपने चुकाया इंस्टॉलमेंट और प्लस ब्याज के साथ 720 यूनिट की वैल्यू 32,400 चुका दी। 1 की वैल्यू 45। एवरी इंस्टॉलमेंट कितने यूनिट का है, 100 यूनिट का। 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आंसर होगा मित्रों, 45।
क्वेश्चन नंबर देखें अगला क्वेश्चन कह रहा है 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 47,250 रुपये का ऋण चुकाने के लिए वार्षिक भुगतान कितना करना पड़ेगा, यानी एक वर्ष में कितना भुगतान करना पड़ेगा। रेट है मित्रों 5% और आपको चुकाना है 47,250। जो धन है आपका वो है 47,250 रुपये। 3 वर्ष में चुकाना है, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। मैंने कहा प्रत्येक जो आपका यूनिट है आपका इंस्टॉलमेंट का वो 100 यूनिट का है, प्रत्येक किस्त 100 रुपये की है। लेकिन आप धन जो देंगे वो रियल में जो देंगे वो आप देंगे 300 यूनिट। कितना यूनिट देंगे? 300 यूनिट। लेकिन 300 यूनिट पे जो ब्याज मिलेगा वो आपको इंस्टॉलमेंट के साथ साथ ब्याज भी मिलेगा। जैसे मैंने कहा आपको जमा करना था, यहाँ देना था 3 वर्ष बाद, देना था 3 वर्ष बाद, लेकिन दे दिया आपने कितने वर्ष पहले? 1 और 1 2 वर्ष पहले 100 रुपये जमा कर दिए, तो इस पर 2 वर्ष का ब्याज मिलेगा। 1 वर्ष का 5%, 2 का 10%। और देना यहाँ था 1 वर्ष पहले 100 रुपये और दे दिए, 100 की और इंस्टॉलमेंट दे दिए, 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा 5। ये तो जमा किया ही किया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो ब्याज मिला वो 15 यूनिट मिला। कितना मिला मित्रों? 15। रियल में दिया तो 300 रुपये है, और जो 100 रुपये के इंस्टॉलमेंट दिए थे उन पर जो ब्याज मिला वो मित्रों मिला 15 यूनिट। कितना यूनिट मिला? 15 यूनिट। तो यहाँ पे दिया कितना है? आपने दिया है 315 यूनिट, लेकिन दिया है मित्रों 47,250। 47,250 दिया है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो एक की जो वैल्यू आएगी 47,250 बटे 315। अब 100 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मित्रों? 100 की वैल्यू निकालने के लिए 100 का इधर गुणा करना पड़ेगा 100 का। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट पूछा है तो 5 से काटेंगे आप, तो 5 छक्के 30 और आप करेंगे 5 तिया 15। 5 से काटेंगे कितने बार कटेगा? 20 बार। उसके बाद आप काटेंगे 9 से, 9 7 63 और 9 पंजे 45। उसके बाद 2 बचा, फिर 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। फिर 7 से काटेंगे आप, 7 से काटेंगे 7 7 49, 7 से काटेंगे 7 7 49। 1 बचा आपका, 1 और 2 3, 7 पंजे 35। 750 बार कटेगा। कितने बार कटा? 750। 750 इंटू 20 यानी 100%, 100 यूनिट, यानी कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो होगा 75 दूनी 150, यानी प्रत्येक जो इंस्टॉलमेंट होगा वो आपका 15,000 रुपये का होगा। कितने हज़ार का होगा? 15,000 रुपये का एवरेज इंस्टॉलमेंट होगा मित्रों। तो एक बार कॉपी कर लें, दोबारा से एक बार समझा रहा हूँ। देखें, रेट था 5% और धन चुकाया था 3 वर्ष बाद 47,250। हम मानते हैं प्रत्येक एवरेज इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट का दिया था, 100% के दिए थे। तो टोटल जो वास्तविक धन दिया था वो 100 के 3 इंस्टॉलमेंट दिए, तो वास्तविक में 300 यूनिट धन दिया। लेकिन यहाँ जो इंस्टॉलमेंट में जो बैंक से ब्याज मिला वो पहले पर इंस्टॉलमेंट में 10 रुपये मिला, दूसरे पर 5 रुपये मिला और तीसरे पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अब लास्ट वाले वर्ष में जमा करेंगे तो उस पर पूरा ईयरली चलेगा, तभी तो 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा। यहाँ चला ही नहीं, ईयरली वहीं जमा कर दिया स्टार्टिंग में, तो यहाँ आपको ब्याज नहीं मिलेगा। तो यहाँ 300 यूनिट तो वास्तविक में धन दिया था और ब्याज मिला 15। टोटल कितना दिया है ब्याज के साथ? 315 यूनिट, और 315 की वैल्यू 47,250। एक की निकालेंगे 47,250 बटे 315। 315 से भाग देंगे, 750 बार जाएगा, और यहाँ से काटेंगे तो 750 इंटू 20 करेंगे तो 100 यूनिट की वैल्यू आएगी 15,000। 15,000 इज राइट आंसर है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्रों 12% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 9,300 रुपये की राशि देय है, तो वार्षिक किस्त क्या होगी? यही तरीका अप्लाई करना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। और देखो 5 वर्ष बाद चुकाना है। अब 5 वर्ष बाद चुकाना है तो प्रत्येक किस्त 100 की 5 मान लो, ठीक है। और रेट कितने परसेंट है? रेट आप लिखेंगे सबसे पहले तो रेट है 12%, और चुकाना कितना धन है? 9,300 रुपये धन चुकाना है, धन इतना चुकाना है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से जो ब्याज मिलेगा, जितने वर्ष की बात हो रही, जैसे 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद चुकाया,
5 वर्ष बाद चुकाना है, इतना चुकाना है 9,300, और 9,300 चुकाना, तो इस पर तो कोई ब्याज मिलना नहीं है। इस पर कितने वर्ष का, कितने वर्ष पहले चुकाया, 1 वर्ष पहले, तो 1 वर्ष का मिलेगा कितना 12। ये 2 वर्ष पहले चुकाया तो 2 वर्ष का कितना मिलेगा 24। ये 3 वर्ष पहले चुका दिया एक्यूरेट टाइम से 3 वर्ष पहले, तो यहाँ पे 36 3 वर्ष का मिलेगा। एक्यूरेट टाइम से 4 वर्ष पहले चुका दिया तो 4 वर्ष का मिलेगा 12 चौक 48। अब रियल में जो धन देना था उसे 500 यूनिट देना था, लेकिन उसने ब्याज के साथ इंस्टॉलमेंट जो मिले हैं, ब्याज पर इंस्टॉलमेंट पर जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है मित्रों, यहाँ से देखेंगे 48 और 48 कितने हो, आप यहाँ से करेंगे 36 36 72, 72 और 48 कितना हो गया, 72 और 48 करेंगे 120। कितना ब्याज मिला है, 120 ब्याज मिला है। तो टोटल जो दिया है मित्रों वो 620 यूनिट दिया है, और 620 यूनिट का मतलब है 9,300। तो यहाँ से करेंगे 10 से 10 कट जाएगा, 31 से काटेंगे, 31 दूनी 62, 31 या 93, यहाँ से काटेंगे 1 यूनिट की जो वैल्यू है मित्रों वो आ गई 15 रुपये। कितनी आ गई, 15 रुपये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। और एवरी इंस्टॉलमेंट जो है वो 100 यूनिट का है, तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए 100 का इधर गुणा करेंगे, 100 का इधर करेंगे, तो मित्रों आंसर जो आएगा वो 1500 इज राइट आंसर है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो टाइप है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखें अगला क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन और है वो देखें, और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखें। क्वेश्चन नंबर देखें अगला, 900 रुपये की वार्षिक किस्त 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में किस धनराशि को चुकाएगी। तो जो आपका जो रेट है वो 10% है, और जो धन चुकाया है मित्रों, जो धन है वो है आपका 900 रुपये। कितने रुपये है धन, 900 रुपये है। कितनी किस्त है, 5, तो प्रत्येक 100 यूनिट की मान ली आपने किस्त, कितने यूनिट की मान ली, 100 यूनिट की किस्त मान ली, और रेट है 10%। अब देखो 5 इंस्टॉलमेंट है, तो यहाँ चुकाना था, ये 5 वर्ष बाद चुकाना था, 5 वर्ष बाद देना था, अब 5 वर्ष बाद देना था, लेकिन ये पहला जो इंस्टॉलमेंट है ये 100 यूनिट का वो दे दिया, यहाँ से दे दिया 4 वर्ष पहले, और 4 वर्ष पहले दे दिया तो 4 वर्ष का ब्याज मिलेगा 40। और ये वाला जो इंस्टॉलमेंट दूसरा दिया है वो 3 वर्ष पहले दिया, 3 वर्ष का कितना मिलेगा 10 या 30। और ये जो तीसरा इंस्टॉलमेंट है वो दिया है 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष का मिलेगा 20। और ये जो चौथा इंस्टॉलमेंट है वो दिया है 1 वर्ष पहले, तो 1 वर्ष का मिलेगा 10। और ये इंस्टॉलमेंट एक्यूरेट टाइम पे जमा किया है तो इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अब ये ध्यान रखना, ये तो वास्तविक धन है, वास्तविक धन कितना होगा 500, और लेकिन यहाँ पे जो ब्याज मिला है मित्रों वो कितना हो जाएगा आपका 30 और 20 50 और 10 60 60 और 40 100 यूनिट हो जाएगा। तो 100 यूनिट टोटल जो दिया है वो कितना दिया, 100 यूनिट की। और लेकिन यहाँ पे जो किस्त दी है वो 900 की दी है। कितने की दी है मित्रों, 900 की। अब 900 की दी है, और यहाँ पे ये किस्त है 900 की मित्रों, प्रत्येक किस्त। एक की वैल्यू कितनी आ गई 9, 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, और धन जो दिया है वो दिया है मित्रों 600 यूनिट, 6 9 6 54 यानी 5400 इज राइट आंसर, 5400 इज राइट आंसर है। यहाँ से 5000 आपसे 5400, 9 6 54 5400 इज राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। एक बार बता देता हूँ, रेट था आपका 10% और एवरी इंस्टॉलमेंट था आपका 900, 5 वर्ष तक चुकाया है। तो प्रत्येक किस्त जो थी मैंने मानी 100 यूनिट की थी, 100 यूनिट की आपने इंस्टॉलमेंट मान ली। तो यदि रियल में जो चुकाता है तो 500 रुपये चुकाता, लेकिन इस पर जो ब्याज मिला है वो मिला है 100, टोटल चुकाया है 600 यूनिट, लेकिन प्रत्येक किस्त 900 रुपये की है। तो 100 यूनिट की जो किस्त होती है, एक की वैल्यू 9 आ गई, तो 600 की वैल्यू कितनी होगी 5400, 5400 इज राइट आंसर है। नंबर देखें मित्रों अगला, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखें क्वेश्चन।
ये कह रहा है एक मोबाइल को 4,400 रुपये नकद या 2,000 रुपये अग्रिम भुगतान के साथ 2,440 रुपये एक महीने के बाद चुकाया जाता है। किस्त योजना में लगाए गए ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जैसे इसका मतलब है कि नगद में किसी फ़ोन को लोगे तो 4,400 रुपये का मिल जाएगा नगद में, नगद भुगतान करेंगे। यदि 2,000 रुपये जमा करके करेंगे, 2,000 रुपये जमा करके यदि लेंगे तो एक माह बाद अब ये देना था आपको 2,400 रुपये, लेकिन एक माह बाद आपको देना पड़ेगा 2,440 रुपये। कितना देना पड़ेगा? 2,440 रुपये। तो यहाँ से जो ब्याज मिला इसमें से इसको घटाएंगे तो ब्याज मिलेगा वो 40 रुपये ही तो मिलेगा। ब्याज कितना मिलेगा? 40 रुपये ब्याज मिला। अब आर निकालेंगे तो ब्याज कितना मिला? 40 रुपये इंटू 100 इंटू साधारण ब्याज, और कितने पर मिला है आपका? 2,400 यानी 2,400 पर। अब यहाँ पर जो टाइम है वो आपका है एक माह, और एक माह को बनाएंगे 1/12, तो 12 का गुणा ऊपर कर लेंगे। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइडेशन हो जाएंगे, 12 दूनी 24, 2 से काटेंगे कितने परसेंट आएगा रेट? 20%। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। नगद में किसी फ़ोन को हम 4,400 रुपये में ख़रीद सकते हैं, लेकिन यदि आप 2,000 रुपये जमा करेंगे तो आपको एक माह बाद 2,440 रुपये चुकाकर आपको ये मोबाइल आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ 4,400 में 2,000 दे दिए तो आपको 2,400 रुपये जमा करने थे, लेकिन 2,400 के बदले 2,440 रुपये यानी 40 रुपये एक्स्ट्रा, यानी 40 रुपये एक्स्ट्रा यानी ब्याज के साथ आपको चुकाना पड़ रहा है। तो आर बराबर होता है 100 इंटू साधारण ब्याज बटे मूलधन इंटू समय। समय कितना है आपका? एक माह। एक माह को वर्ष में बनाएंगे तो 1/12, 12 का गुणा ऊपर कर देंगे, 12 यहाँ नहीं है, और यहाँ से काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दूनी 24, 2 से 40 को डिवाइडेशन करेंगे तो रेट आएगा मित्रों 20% आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन ये कह रहा है अगला, एक मोबाइल 1,500 रुपये में नगद खरीदा जा सकता है अथवा वही मोबाइल 350 रुपये की अग्रिम भुगतान करने के साथ प्रथमा 400 की 3 बराबर किस्तों में ख़रीदा जा सकता है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी एक मोबाइल जो है 1,500 रुपये में नगद ख़रीदा जा सकता है, लेकिन यदि जस्ट आप 350 रुपये जमा कर दें, कितने? 350 रुपये जमा कर दें, और 350 रुपये जमा करेंगे तो यहाँ पे जो देना पड़ेगा मित्रों वो कितना देना पड़ेगा? 1,150। कितना देना पड़ेगा? 1,150 रुपये देना होगा। लेकिन आपने 3 किस्त दे दी 400 की, 400 दे दिए तो कितने बचे? आप 400 दे दिए तो 750 बचे, फिर 400 दे दिए, फिर कितने बचे? 350, और फिर 400 दे दिए। 400 की आपने दिया है जो धन वो दिया है आपने 1,200, और देना था कितना? 1,150, और 1,200 दिया है। कितना ब्याज मिला? ब्याज मिला है मित्रों 50 रुपये। 50 रुपये ब्याज मिला है। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो धन है ये कितना हो जाएगा आपका? 7 और 3 10, 2,250 हो जाएगा ये, और ये 2,250 पे मिला है तो 2,250 इंटू आर इंटू, देखो अब यहाँ पे जो दिया है वो कितने माह का लग रहा है? यहाँ पे ब्याज, इसमें जो ब्याज लग रहा है 3 बराबर वार्षिक किस्तों में, 3 प्रथमा दिया है। प्रथमा कितना हो जाएगा? 1/12 इंटू करेंगे 100, ये वाला यहाँ से ब्याज मिलेगा। तो यहाँ से काटेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, और 5 से काटेंगे 5 चौक 20, उसके बाद आप काटेंगे 5 25, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 से काटेंगे 15 बार, उसके बाद आप यहाँ से काटेंगे 5 से काटेंगे 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 10 बार। तो यहाँ से 2 चौक 8, 8 धाई 80, 80/3 आएगा, और 3 का जब भाग देंगे तो जब 3 दूनी 6, 3 छक्के 18, 26 सही 2/3% आएगा रेट। कितना आएगा मित्रों? 26 सही 2/3% आपका रेट आएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ सभी मित्रों के, सभी भाइयों के ये वाला जो टाइप है वो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि
सभी छात्रों के, सभी मित्रों के, सभी भाइयों के यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।